हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश सिंह आप सभी मित्रों के सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपको रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है लगातार, और ऐसा ही सपोर्ट और प्यार हम चाहते हैं हमें आपका मिलता रहे। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका थंबनेल देखकर आप हमारे वीडियो पर आए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो चुना है और लास्ट तक बने रहिएगा। मैं पूरी सहायता करूंगा आपकी कि आपको मैं बता पाऊं कि किस समय में और किस प्रकार से आपको प्लॉट परचेज करना चाहिए, किस टाइम पे आपको एक अच्छा प्लॉट अपने लिए सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं देर ना करते हुए वीडियो में। तो दोस्त, जैसा कि मेरा टॉपिक था आज का कि किस मौसम में हम लोग अगर कहीं प्लॉट और मकान का मन बना रहे हैं तो किस मौसम में हम अपना प्लॉट और मकान देखें और किस प्रकार से हम बात करें अपने डीलर से, जिससे हमको एक अच्छा प्लॉट या अच्छा मकान या दुकान हमको मिल सके। दोस्त, तो आप लोगों के सामने मैं कुछ बातें रखूंगा। अगर आप अच्छे से उनको समझेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो शायद आप अच्छी तरीके से हमारी चीज़ों को समझ पाएंगे। दोस्त, जैसा कि हमें 7 से 8 साल का रियल एस्टेट का अनुभव है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप अगर कहीं किसी प्राधिकरण से रजिस्टर्ड सोसाइटी में या रजिस्टर्ड डीलर से प्लाट ले रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। आप किसी भी समय किसी भी मौसम में जाके प्लाट परचेज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जितना पैसा आप प्राधिकरण से अप्रूव्ड या प्राधिकरण से विकसित कॉलोनी में प्लाट लेते हैं, उतने ही रुपए में उतना ही एरिया आपको प्लाट प्राइवेट डीलर से मिल भी जाता है और बन भी जाता है। आपका मकान भी बन जाता है और आपका 1/3 अमाउंट आपका अकाउंट में सेफ रहता भी है। दोस्त, बात आती है जो लोग विकास प्राधिकरण से ले रहे हैं उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी अनंत नगर योजना के बारे में, वह जहां पे अनंत नगर योजना में एलडीए के द्वारा 4100 से 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट रखा गया है, वही प्राइवेट डीलर आपको 1200 रुपए में आपको प्लाट दे देगा। अब बात आती है कि सारे लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि सारे लोग प्राधिकरण से डेवलपमेंट कॉलोनी में प्लाट ले सके, क्योंकि हमारे शहर की या किसी अन्य शहर की, मैं जहां तक जानता हूं 80% से ज्यादा आबादी लोकल डीलर्स के द्वारा बसाई गई है। तो दोस्त, अब आपको सतर्क रहना है। लोकल डीलर से प्लाट लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। दोस्त, आप जब भी किसी लोकल डीलर के पास जाते हैं प्लाट लेने के लिए तो आप उनसे सबसे पहला क्वेश्चन करें कि आपने जो हमको सुविधाएं बताई हैं, लोकल डीलर जो बताता है कि मैं आपको रोड नाली लाइट करके अपनी साइड पे दूंगा, तो आपको एक सीधा सा क्वेश्चन करना है डीलर से कि हमको एक ऐसी कॉलोनी आप पहले बताइए अपनी, जिसको आपने पहले से डेवलप किया हो, जहां पे आपने रोड नाली लाइट की सुविधा दे रखी हो। उनकी 1 से 2 कॉलोनी जो उनके द्वारा पहले जिन पर काम किया गया है उन कॉलोनियों को जरूर देखें। उसके बाद जहां पे वो बिल्डर आपको प्लाट देने की बात कर रहा है और रोड नाली लाइट देने की बात कर रहा है, फिर आप अपना डिसीजन लेकर वहां पर प्लाट परचेज करिए। क्योंकि बहुत प्रकरण में देखा गया है कि लोकल डीलर आपको सस्ते में प्लाट तो दे देते हैं, लेकिन जैसे ही आपको बताते हैं हम यहाँ रोड बनाएंगे, हम नाली बनाएंगे, हम सीवर देंगे, आपको एनीवे लाइट देंगे, कुछ भी, लेकिन बाद में जब आप प्लाट परचेज कर लेते हैं, उनकी कॉलोनी पूर्ण रूप से सेल आउट हो जाती है, तो वो फिर कोई डेवलप उस पर नहीं करते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जिनके हमारे पास क्वेश्चंस और कॉल आया करते हैं कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसमें ये शिकायत ज़्यादा रहती है कि सर हमने एक प्राइवेट बिल्डर से प्लाट लिया था और वहाँ पे अब कोई डेवलप नहीं किया है, वो वहाँ से बिल्डर बेच के पूरी प्रॉपर्टी निकल गया है। तो ये समस्या अधिकतर बनी रहती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एक ट्रस्टेड बिल्डर से ही प्लाट लेना है और उसकी 1 से 2 कॉलोनियाँ जिसने उसको विकसित की हो उनको जरूर देख लेना है। तो बात करते हैं कि किस समय में आप प्लाट देखें। जैसे कि अपने
मौसम 4 प्रकार के होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। दोस्त एक अगर आप प्राइवेट बिल्डर से प्लाट ले रहे हैं तो जाड़ा गर्मी में तो सभी की साइडें बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन एक मौसम आता है जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, बरसात का मौसम। अगर आप प्लाट कहीं ले रहे हैं और वो भी प्राइवेट बिल्डर से ले रहे हैं, देखो प्लाट लेने में कोई भी व्यक्ति हमारे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करता है। साल से 6 महीना वो सर्च करता है, उसके बाद ही प्लाट लेता है, क्योंकि एक मोटी रकम प्लाट में लगती है। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी कभी किसी प्राइवेट डीलर से प्लाट लेने जा रहे हैं आप बेशक लीजिए, लेकिन अगर हो सके आपके पास पर्याप्त समय है, आपको जल्दबाजी नहीं है, तो आप इसी समय इसी बरसात के मौसम में प्राइवेट डीलर की जो कॉलोनी डेवलप की जा रही उसको देखने जाएं। वहाँ का लोकेशन आपको बरसात के समय में सबसे अहम भूमिका रखता है कि वहाँ पे पानी का भराव तो नहीं हुआ है, वहाँ पे रोड पे पानी तो नहीं आया है, उस कॉलोनी का रास्ता साफ सुथरा है या नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये जल भराव आपको आसानी से बता देता है, आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप देखते होंगे कि आपने कहीं प्लाट ले लिया होगा प्राइवेट बिल्डर से पहले, और आज आप वहां पे गए तो आपने देखा पूरा का पूरा टोटल पूरा प्रोजेक्ट पानी से लबालब भरा हुआ है। अब आपको वहां पे आने जाने में प्रॉब्लम हो रही। आप किसी प्राइवेट बिल्डर से प्लाट लिए थे, आज घर बना के रह रहे हैं, लेकिन उसका जो एरिया था प्रोजेक्ट का वो निचला था, आज वहां पानी भरा है, खसाखस पानी भरा है, आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही। तो जब भी कभी आप अपने लिए प्लाट सर्च कर रहे हैं तो दोस्त आप अगर हो सके तो यही मौसम बेस्ट रहता है प्लाट देखने का। आप बरसात के समय में ही प्लाट देखने जाएं, जिससे डीलर्स की पूरी पोल खुलकर सामने आ जाती है। आप वहां सही से रह पाएंगे, आने जाने का सही से रास्ता आपको मिल पाएगा बरसात के दिनों में कि नहीं मिल पाएगा। सबसे उत्तम समय होता है बरसात का समय। तो दोस्त आज की ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में बता सकते हैं। आपने कहीं प्लाट लिया है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ रहता है, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। आप जब भी चाहें हमसे टॉक टू टॉक बात करते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं, आपका पूरा मदद करता हूं, आपकी जिस तरीके से हो सके जो नॉलेज है मैं आपको देने की पूरी कोशिश करता हूं। मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय हिंद।